बताते हैं कि जब तेजाजी गायन जब होता है ना, तो मेघों में ऊपर जो मेघ है ना, उनमें हकम मचती है। हकम मचना यानी समझ रहे हैं ना आप, उनमें तल बतल होती है। जब तेजाजी गायन होता तो श्रवण मास में होता है, आरंभ हो जाता है, इसके बाद में कब तक भादु तक होता है। तो बताते हैं कि जब तेजाजी जिस जगह पर गायन होता तो पानी अवश्य बरसता है, मेघों में चालायाम हो जाते हैं मेघ, पवन चलने लगती है, धीरे धीरे मंद मंद बारिश होने लग जाती है। ऐसा इतिहास बताता है, ऐसी उनकी कृपा है, क्योंकि उनकी पहुंच भी भगवान तक है। बताते हैं कि वो भगवान शिव के अंश से आए हैं, भगवान शिव के एक अंश अवतारी हैं, और कली काल में हमने जन्म लिया, और लोक देवता है भारतवर्ष के। हर जगह पर कोई मिले या ना मिले, लेकिन राजस्थान राजपूता में आप जाकर देखो, और कहीं भी जाकर देखो, ज्यादातर तेजाजी महाराज तो विराजमान मिलेंगे ही। और उनकी विशेष कृपा है हर जगह पर। कई जगह पर तो मानो हर थाने में भी विराजमान है, हर थाने में। एक थाने में तो तेजाजी, मतलब थाने में तो थानेदार जो होता है ना, वो ही थानेदार रहता है। लेकिन राजस्थान में आप जाकर देखो, कहीं पर कई थाने ऐसे हैं, उन पर थानेदार हमारे तेजाजी महाराज ही हैं। वैसे तो वो थानेदार है कलिकाल में, क्योंकि कलयुग में आए तो थानेदार वैसे भी है हमारे, और उनसे बड़ा भला कौन हो सकता है। और ऐसे सत्यवादी जितने जिसने हर जगह पर सत्य के लिए अपने वचन, क्योंकि वचन का बड़ा कलयुग में आजकल इस समय पर कोई वचन जो दे देता, हर व्यक्ति ऐसा ही है कि टांग खींचना या फिर अपने वचन पर कोई टिक ही नहीं पाता, कोई वचन का कोई महत्व भी नहीं रहा है इस समय पर। लेकिन उनसे हमें सीखना चाहिए कि कितने वचन बाती होने चाहिए, उन जैसा कोई हुआ ना कोई होगा। बताते हैं कि इतिहास बताता है कि महाराज तेजाजी महाराज, उनके जो माता पिता थे, उनके माता पिता भगवान शंकर के बड़े तपस्वी थे, बड़े भक्त थे शंकर जी के, और शंकर जी के प्रसाद स्वरूप, और जो उनके लोक देवता थे, उनके कुल देवता जो थे, जो सिर्फ नाग देवता थे, उनकी कुल देवता नाग देवता होने के कारण से उन्हें वरदान मिला, उनके तपस्या का फल मिला। तो उससे महाराज वीर तेजाजी के रूप में एक राजा महाराज पैदा होकर सत्यवादी पैदा हुआ। उनके प्रताप से तपस्या, क्योंकि जो तपस्या करता है ना, जो भगवान को जपता है, वो कभी खाली नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला है। उसी प्रकार उनके माता पिता को एक पुत्र के रूप में महातपस्वी और महातेजवान, जब वो उत्पन्न हुए ना, जब उत्पन्न होके आए, प्रकट होके आए, तो ऐसा लग रहा था कि सूर्य जैसी चमक, इतना तेज उनकी माँ भी उनको देख नहीं पा रही थी। इतने तेजवान पुत्र उत्पन्न हो गया। उनने अनेकों चमत्कार किए, जैसे भी चमत्कार माता पिता से भेटे, सबके सब बेटे, तो उन्होंने कहा कि आज बरसात होगी, फलाना राजा चढ़ाई कर आएगा, आदि उनने अनेकों चमत्कार किए। जब चमत्कार किया, लोगों ने पूछा ये है कौन? और गऊ के बड़े सेवक थे। अपनी पत्नी, उनका विवाह भी छोटी उम्र थी उनकी, तभी ही विवाह हो गया था। जब विवाह हुआ तो एक दिन भाभी जी ने उनकी पत्नी के बारे में ताना मार दिया। जब ताना मारा तो उन्होंने कहा कि अपनी, उनको खुद भी पता नहीं था कि उनका विवाह हो गया, उन्हें खुद भी पता नहीं था कि उनका विवाह। उनकी पत्नी का नाम पेमल था, उनकी पत्नी का नाम था। तो उनको लगा कि अपनी संबंध हुआ, और भाभी जी ने आज ताना मार दिया, तो पत्नी को लेकर आया जाए। तो वो ससुराल गए। ससुराल जब गए तो उन्हें ससुराल का भी ठिकाना पता नहीं था, कहाँ पर थी ससुराल। पहुंच गए, जब पहुंचे तो उन्हें पता भी नहीं था कि कैसे रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पेमल जो उनकी पत्नी थी, वो घर पर नहीं थी उस समय पर। जब घर पे ना होने के कारण तो ससुराल वालों ने उनको ताना मारा, तो क्रोधी स्वभाव था उनका, क्रोध के चले आए। जब चले आए, इतने में उनकी पेमल जो पत्नी थी, जैसे ही आगे बढ़े वो मिली, उनकी बातचीत हुई, उनको वो लेकर चले तो इतने में खबर आई है कि कुछ चोर है ना, वो भाइयों के बड़े, गौ माता के बड़े भक्त थे। आज के तो ऐसे लोग, उनका बताओ, उनकी रक्षा करने वाला कोई ऐसा वीर ही नहीं बचा। वीर
नहीं बचा उनकी रक्षा करने वाला। हमारे वीर तेजाजी महाराज जैसे उनने प्राणों की आहुति दे दी गौ रक्षा के लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर, और जो मीना लोग ले गए थे उनको चोरी गाय ले गए थे जब, तो उनने कहा कि गौ रक्षा करके लेकर जाते समय पर वो जा रहे थे रक्षा करने के लिए। उसी समय पर एक नाग और नागिन दोनों का जोड़ा वो अग्नि में चल रहे थे। ऐसे बताते हैं कि अग्नि में जल रहे थे, लेकिन वो अग्नि में चल रहे थे क्योंकि अग्नि में चल रहे थे, क्योंकि महाशक्ति दिव्य शक्ति थी वो। एक तेजाजी की एक किताब है, उसमें लिखा हुआ कि वो जो नाग और नागिन जो जल रहे थे वो अग्नि में जल रहे थे, लेकिन बताते कि वो अग्नि का स्वरूप जो नाग नागिन थे उन्हें ऐसा लगा कि ये जल रहे हैं, लेकिन वो अग्नि में अग्नि का स्वरूप धारण करके वो चल रहे थे। वहां तपस्वी नाग था। नाग तपस्वी होने के कारण जब जा रहे उन्होंने रोका। उनने कहा कि एक को तो बचा ले। जैसे उनने एक डंडे से उनके हाथ में वो था भाला, तो उन्होंने उसका दिया, उसे बचाने का प्रयास किया तो एक नाग जल गया। जब जला तो उन्होंने एक नाग में कहा कि हो सकता इसी में जलाया। उनका पीछा किया, उस नाग ने पीछा किया तो तेजाजी महाराज रुके। उन्होंने कहा कि नाग देवता, तुम तो हमारे कुल के देव हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि दुष्ट, तूने मेरे जोड़े को जला दिया, तू इस अपराध का भागी हो। उन्होंने कहा मैं तुझे डसूंगा। उन्होंने कहा मैं वचनबद्ध हूँ और मैं गौ रक्षा करके आ जाऊं, इसके बाद में मैं प्राण लौट गया। तो वो गायों की रक्षा कर लेके आए, दोबारा बचा के अपना जो ग्वाल था, ग्वाल को गाय दे दी, गुजरी नाम नहीं पता, और वो गुजरी को गाय देकर फिर नाग के पास चले गए। उनका अंग भंग पूरा उनसे लथपथ हुआ। जब लथपथ हुआ तो नाग दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ डसूं, तुम्हारा शरीर तो पूरे अंग लोहलाव पूरा है। तो उनने कहा मेरी जीभ में, उनने जीभ निकाली, उनने जीभ में डंक मारा, फिर प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि जिस प्रकार तुम हमें पूजते आ रहे हमारे कुल में, इसी प्रकार तू भी इस भारतवर्ष में और कली काल में हर जगह पर, हर गांव में, हर खाने में, हर एक कस्बे में पूजे जाओगे, ऐसा वरदान स्वरूप। और नाग स्वरूप कैसा भी हो करिया का खाया, अगर तेरे नाम से एक घड़ी को बेल बांधने मात्र से ही पूर्ण रूप से काल से भी हम बचा के लाएंगे, ऐसा वरदान उनको प्राप्त हुआ। ऐसा वरदान प्राप्त होने के कारण आज वो जगह जगह पूज रहे हैं और हम उनका गायन कर रहे हैं। ऐसी उनकी कृपा, ऐसे अनेकों देव दिव्य शक्तियां कलिकाल में आई है। आज इस समय पर देखो, वीर तेजाजी जैसे सत्यवादी राजा हुए और वो गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे यमराज के यहाँ चले गए। बताओ, और यमराज के यहाँ जाने के बाद में भी अगर देखो दो कर्म होते, धर्म और अधर्म। जो धर्म पर चलता है उसका हमेशा जीवन पर्यंत तक, जब तक वो है, जब तक उसका गुणगान किया जाता है। जो अधर्मी है, अधर्मी कई जो राजा हुए, उनका कोई नहीं मानता, उससे नहीं कहते। ये यही सत्य की परिभाषा है। इसलिए हमेशा सत्य पर चलना चाहिए। तो जीवन पर्यंत तक अमर रहेगा नाम आपका, हमेशा गुणगान रखें। क्योंकि वो ऐसे राजा तो बहुत हुए, बहुत वीर हुए, लेकिन उन्हीं का गायन क्यों किया जाता है? उन्हीं को वही हर थाने में, हर कस्बे में, हर गांव में क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि रक्षा की कहीं न कहीं। और इस समय पर गौ माता को देखो कैसे मारी मारी फिर रही है। कोई वीर तेजाजी जैसा कोई आता ही नहीं है उस समय पर। लेकिन ये भी निश्चित है, जब जब अधर्म जब फैलता है, गौ ब्राह्मण कन्या साधु संतों पर जब अत्याचार होता है, कोई ना कोई वीर उत्पन्न होकर आता, फिर इनकी तरह रक्षा करता, फिर पूछ जाता है। ऐसी